सुप्रभात बच्चों। कक्षा 4 में विषय हिंदी पाठ 3 में है। शीर्षक है एक वैज्ञानिक जादूगर। वैज्ञानिक का अर्थ होता है जो विज्ञान के ज्ञाता, यानी विज्ञान के जानने वाले को वैज्ञानिक कहा जाता है। और यहाँ पे एक वैज्ञानिक जो जादूगर के नाम से यहाँ पे ये दिया गया है, जिसके बारे में इस पाठ में पढ़ेंगे। तो इस पाठ में दिया गया है कि एक महान वैज्ञानिक जिसका नाम रहता है जगदीश चंद्र बसु। तो एक महान वैज्ञानिक जगदीश चंद्र बसु के बारे में इस पाठ में पढ़ना है। और श्री बसु ने यानी जगदीश चंद्र बसु ने इस पाठ में ये बताया है, इस पाठ में उनके बारे में दिया गया है और उनके बारे में ये बताया गया है कि जगदीश चंद्र बसु ने कहा कि मनुष्य की तरह पेड़ पौधे में भी जीवन होता है। यानी जैसे मानव में, मनुष्य में जैसे जीवन होता है, जीव जंतु में जैसे जीवन होता है, वैसे ही पेड़ पौधे में भी जीवन होता है, यानी वे भी सजीव होते हैं। तो इस पाठ में ये दिया गया है कि उफ कितनी भीड़, लेकिन इतने लोग यहाँ क्यों जमा है। यानी एक व्यक्ति जो है ये दूसरे व्यक्ति से कहता है उफ इतनी भीड़, यानी यहाँ पे इतनी भीड़ क्यों है, लेकिन इतने लोग यहाँ क्यों जमा है। यानी वो जो है जमा होने का, यानी ये देखता है आश्चर्य से कि यहाँ पे इतनी भीड़ इकट्ठा क्यों है। नहीं जानते, लो बता दें, यहाँ जादू का खेल दिखाया जाएगा। एक व्यक्ति जो है दूसरे व्यक्ति से बताता है कि बता दें कि यहाँ जादू का खेल दिखाया जाएगा। छोटे कद और चमकीली आंखों वाला यह जादूगर भी विचित्र है। विचित्र का अर्थ होता है अजीब। यानी एक व्यक्ति जो है दूसरे व्यक्ति से कहता है कि ये देखो, चमकीली आंखों वाला यह जादूगर जो है बहुत ही अजीब व्यक्ति है। यह कहता है पेड़ पौधे भी मनुष्य की भांति, यानी भांति का अर्थ होता है तरह, यानी मनुष्य की तरह ही सुख दुख का अनुभव करते हैं, जीते हैं और मरते हैं। है ना अजीब बात। एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को ये बताता है, लेकिन यह जादूगर इसी का खेल दिखाने वाला है। लो उसका खेल भी प्रारंभ हो गया है। तो उसके बाद खेल जब प्रारंभ हुआ तो उसमें एक शीशी में विष लाया गया है। विष का अर्थ होता है जहर। एक शीशी में जहर लाया गया। पौधे को विष का इंजेक्शन लगाया जा रहा है। सब लोग सांस रोके खड़े हैं। सभी लोग आश्चर्य हैरान होकर के वहाँ खड़े हैं। 5 मिनट बीते, 10 मिनट, 20 मिनट, फिर आधा घंटा। यानी 5 मिनट बीते, उसके बाद 10 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा हो गया, लेकिन पौधा नहीं मुरझाया। यानी जिस पौधे को इंजेक्शन लगाया गया था वह पौधा नहीं मुरझाया। सब लोग ठहाका मारकर हंस रहे हैं। वे जादूगर की हंसी उड़ा रहे हैं। यानी पौधा नहीं मुरझाया, जिसके कारण सभी लोग वहाँ पे जो थे उस जादूगर का हंसी उड़ाने लगे। जादूगर माथे पर हाथ रखकर कुछ सोच रहा है, लेकिन अरे यह क्या हुआ। जादूगर ने विष की शीशी को अपने मुंह में उड़ेल लिया है। कुछ देर तक जादूगर अपने सिर पे हाथ रखकर सोचने लगा और कुछ देर सोचने के बाद वह क्या किया कि विष की जो शीशी थी उसको अपने मुंह में डाल लिया। उसके मुख पर चिंता की रेखा तक नहीं है। यानी जब उसने विष को अपने मुंह में डाला तो उसके बाद उसके मुख पर थोड़ा भी किसी प्रकार की चिंता यानी भय नहीं दिखाई दे रहा था। वह मुस्कुराकर कह रहा है, जो विष पौधे को नहीं मार सकता वह मुझे भी नहीं मारेगा। उस जादूगर का कहना था कि जो जहर जो है पौधे को नहीं मुरझाया, यानी पौधे को नहीं मार सका, वह विष जो है मुझे भी नहीं मारेगा। एक बार तो सभी लोग उसकी मूर्खता भरी बात सुनकर आश्चर्यचकित रह गए। सभी लोग बहुत हैरान रह गए। फिर भीड़ में हाय तौबा मच गई। अरे यह जादूगर, मूर्ख जादूगर व्यर्थ में ही अपनी जान गंवा रहा है। वहाँ लोग कहने लगे कि यह मूर्ख जादूगर जो है बेकार में ही अपनी जान को गंवा रहा है। तभी एक व्यक्ति खड़ा होकर कहता है, मैंने शीशी में विष के स्थान पर रंगीन पानी लाकर दिया था। मैं जादूगर को धोखा देना चाहता था। भीड़ में से एक व्यक्ति आगे आता है और वह सबको बोलता है कि मैंने शीशी में जो है विष के स्थान पर रंगीन पानी रख दिया था और मैं जादूगर को धोखा देना चाहता था। बाद में उस जादूगर ने अपने असली विष का इंजेक्शन पौधे को लगाया। उसके बाद उस जो जादू का खेल दिखा रहा था तो वह व्यक्ति ने उसके बाद असली विष को जो है फिर इंजेक्शन को, यानी असली विष का जो इंजेक्शन था उसको पौधे को लगाया और कुछ समय बाद पौधा मुरझा गया। जब असली विष का इंजेक्शन जब पौधे में लगाया गया
तो सचमुच वह पौधा जो है मुरझा गया। सारी भीड़ हर्षित हो उठी, यानी भीड़ में सही व्यक्ति बहुत प्रसन्न हो उठे। सचमुच पौधे भी हमारी ही तरह जीते हैं और मरते हैं, सब लोग यही कह रहे हैं और जादूगर अपनी सफलता पर मुस्कुरा रहा है। जब यह परीक्षण किया गया तो उसके बाद सभी व्यक्ति को ये बात समझ में आ गई थी कि पौधे में भी हमारी तरह ही जान होते हैं, यानी उनमें भी जीवन होता है। और ये जादूगर ने ये कर दिखाया, तो जादूगर अपनी सफलता पर मुस्कुरा रहा था। लेकिन ये जादूगर कौन था? ये वैज्ञानिक जादूगर थे। ये जो है वैज्ञानिक, ये यानी जादू दिखाने वाला ये जादूगर कौन था? तो वे एक वैज्ञानिक जादूगर थे, यानी वैज्ञानिक थे हमारे देश के प्रसिद्ध वैज्ञानिक जगदीश चंद्र बसु। हमारे देश के जाने माने विज्ञान के ज्ञाता जगदीश चंद्र बसु, जिन्होंने इंग्लैंड में यह प्रदर्शन किया था। इन्होंने इंग्लैंड में यह प्रदर्शन करके दिखाया था। बसु के इस प्रयोग और प्रदर्शन ने संसार भर के वैज्ञानिकों को चकित कर दिया था। जब जगदीश चंद्र बसु ने यह करके दिखाया तो उसके बाद संसार भर के जो भी वैज्ञानिक थे सभी बहुत आश्चर्यचकित हो उठे। तो जगदीश चंद्र बसु का जन्म बंगाल प्रांत में ढाका जिले के राढ़ी खाल ग्राम में 30 नवंबर सन 1857 को हुआ था। तो बच्चों, इसमें ये याद रखना है आपको कि जगदीश चंद्र बसु का जन्म बंगाल प्रांत में, जिले का नाम था ढाका और गांव का नाम था राढ़ी खाल। तो इस गांव में, राढ़ी खाल गांव में उनका जन्म 30 नवंबर सन 1857 ईस्वी को हुआ था, जो ढाका अब बंगाल देश की राजधानी है, यानी बांग्लादेश की राजधानी का नाम है ढाका। उन दिनों तक पाकिस्तान और बांग्लादेश भारत के ही अंग थे, यानी उन दिनों में पाकिस्तान और बांग्लादेश जो थे वो भारत के ही अंग थे।